बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बजट 2025 का गवर्नमेंट की तरफ से पेश कर दिया गया है। इस बजट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी, इन दोनों बजट में क्या फ़र्क है, इसका नाज़रीन मवाज़ने करेंगे। और 2550 अरब रुपए जो है वो दिफा के लिए बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। इसमें से नाज़रीन आज आपके सामने रखूँगा जो बजट आज का यानी कि 2025 का और 2022 का जो था बजट, इसमें क्या फ़र्क था, दिफा के लिए क्या था, पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी लगाई गई है इस पर बात करेंगे नाज़रीन। और खान साहब का जो केस है इसको मुलतवी कर दिया गया है। जस्टिस जो थे वो चले गए अपने जो अदालत से, और खान साहब को जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ये हलीमा खान साहिबा का बयान सामने आया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो बजट में नाज़रीन 17,600 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 2550 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस किए गए हैं। यही जो दिफा के लिए बजट था, वो खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो बजट था वो कुछ 1370 अरब रुपए था, जबकि अब बढ़ाकर इसको 2550 अरब रुपए कर दिया गया है। नाज़रीन, ये आपके सामने नाज़रीन ये कुछ आदाद शुमार रख रहा हूँ। जबकि 2022 में जो पेट्रोलियम लेवी थी वो 70 रुपये फ़ी लीटर थी, जबकि इसको बढ़ाकर 78.2 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। और हाई स्पीड डीजल में जो लेवी है ये 7 रुपये इसमें इजाफा किया गया है और इसको बढ़ाकर 77 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। नाज़रीन, और जो बाकी लेवी है इस पर जो पेट्रोल मसूलियात हैं इस पर तकरीबन और भी कुछ दीगर जो आइटम्स हैं उनमें भी बढ़ा दी गई है, जिसका बराह रास्त जो है वो जो असर है वो गरीब पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और महंगाई जो है ये बढ़ेगी। नाज़रीन, आपको पता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इससे आपकी इंडस्ट्री चलती है और इसी से सारे जो मामलात हैं मुल्क के वो चलते हैं और इसी से जो है वो महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। नाज़रीन, जब पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी जब लगेगी तो ज़ाहिर बात है इसकी जो प्राइसेस हैं वो एकदम से बढ़ेगी और जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल नहीं चल सकेगी। तो ये जो बजट है इसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाई गई है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे जो प्राइसेस बढ़ेंगे, इससे आने वाले दिनों में जो बेसिक चीज़ें हैं आवाम के ख़रीदने की, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा कीमतों के बढ़ने का अंदेशा है। नाज़रीन, जो बजट पेश किया गया बजट के मुताबिक, जबकि नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 2022 में जो पेट्रोल की कीमत थी ये 150 रुपये फ़ी लीटर थी, जो कि अब 253 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है। अब जो बजट के बाद सूरत हाल होगी ये इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। नाज़रीन, अब जो क्योंकि लेवी जो लगाई गई है इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो यकदम जब बढ़ेंगी तो मामला जो है वो बिल्कुल ख़राब होंगे और जो आवाम की सकत है ख़रीदने की वो कम हो जाएगी। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताता चलूँ आज खान साहब का अलकादर केस जो था इसमें समात थी, एक समात अडयाला जेल में थी जो तोशा खानम की थी। वो इमरान खान साहब को कल बता दिया गया था कि जज जो है वो छुट्टी पर होगा, जबकि आज जो अलकादर केस था इसका खान साहब को नहीं बताया गया। जब वकला पहुँचे इस्लामाबाद में तो जाके देखा कि जी वो कॉज लिस्ट जो है वो आगे कर दी गई है, 13 तारीख दी गई है, जबकि जस्टिस आसफ साहब जो थे वो चले गए थे छुट्टी पर। वो कहीं गए हैं कि जी आज जो है जस्टिस साहब मौजूद नहीं है। तो केस जो है ये अब 13 तारीख को इसकी समात होगी। जो अलकादर केस है नाज़रीन ये अब 13 तारीख को सुना जाएगा। खान साहब का ये पहले नहीं बताया गया, जब वकला पहुँचे हैं तो ये बताया गया कि जी जस्टिस साहब जो हैं वो छुट्टी पर है, जबकि अली अमीन साहब और अलीमा खान साहिबा जो है ये वहाँ पर मौजूद रही हैं कि कोई जस्टिस जो है वो आज इस केस की समाअत करे। जबकि फ़िलहाल अब तक कोई भी वहाँ पर जज जो है वो नहीं पहुँचा और ना ही कोई किसी तरह की समाअत हुई है, जबकि जो कॉज लिस्ट है इसको 13 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन आज अलीमा खान साहिबा ने एक बयान दिया है कि खान साहब को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जी आप जो 9 मई की CCTV फुटेज की डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड ना करें और खान साहब को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है मुबैना तौर पर कि खान साहब से ये कहा जा रहा है कि आप अवाम की बात ना करें और जो CCTV फुटेज की आप डिमांड कर रहे हैं ये डिमांड भी आप ना करें। और जो मामलात हैं खान साहब पर वो पहले से ज़्यादा सख्त किए जा चुकी हैं। ये मुबैना तौर पर अलीमा खान साहिबा का बयान था। और आज आपके सामने है कि जो खान साहब की अलकादर केस में पिछी थी उस पर भी जो आगे से जस्टिस साहब हैं वो गायब थे और अदालत को जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ था, नहीं वो जस्टिस साहब हैं वो कमरे को उनका लॉक था और वो वहाँ से जो है वो गायब थे। जबकि पहले नहीं बताया गया क्योंकि
दो केसेस थे, एक तो तोशा खाना का और दूसरा ये अलकादर केस, जो कि एक केस का पहले बता दिया गया था जबकि दूसरे केस का बिल्कुल नहीं बताया गया था, जबकि जो बजट की सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब बजट जो है वो ये पेश कर दिया गया है और अपोजिशन जो है वो बिल्कुल इस बजट के खिलाफ बयान दे रही है और एहतजाज भी कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये बजट जो है इस पर बात होगी असम्बली में और कुछ तजावीज़ जो हैं वो अपोजिशन से भी ली जाएंगी और इस पर बात की जाएगी। नाज़रीन, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।